हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 26 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जोंगमेट ने खंजर निकालकर जियांगो को पीछे से पकड़ लिया होता है। जोंगमेट कहता है कि मुझे मैजिकल लंच बॉक्स दे दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में जोंगमेट का सीन दिखलाया जाता है। जोंगमेट सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लंच बॉक्स दे दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड और कियाना जोंगमेट की तरफ देख रहे होते हैं। कियाना अपने मन में सोचते हुए कहती है कि वह निशान दिखलाता है कि वह राक्षसी संप्रदाय का कठपुतली है, लेकिन उस बेवकूफ को यह टैटू कहाँ से मिला। लेकिन उस बेवकूफ को नहीं पता है कि वह कुछ सीमा तक ही उस टैटू के जादू का उपयोग कर सकता है। लॉर्ड अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने इसे अपने वश में किया है। मुझे याद है कि इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है। जियांगो घबराते हुए जोंगमेट से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन लड़ाई में अगर तुम मुझे मार देते हो तो मेरे मास्टर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जोंगमेट सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मैजिकल लंच बॉक्स सौंप दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि जेयू डीमन लॉर्ड जियांगो के साथ माइंड कनेक्ट करते हुए कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो जियांगो। जेयू के सही बातें सुनने के बाद जियांगो अपने मन में कहती है कि हनी, हमें युनबो और रोमा का सीन दिखलाया जाता है। वो दोनों चौंकते हुए कहते हैं कि जेयू तो माइंड टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहा है। जियांगो रोते हुए कहती है कि प्लीज मेरा चेहरा खराब मत करना। जोंगमेट कहता है कि जल्दी करो, मुझे लंच बॉक्स दे दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। लॉर्ड युनबो और रोमा के साथ माइंड कनेक्ट करते हुए कहता है कि मैंने तुम दोनों से जो भी कुछ कहा तुम समझ गए हो ना, तुम्हें आगे क्या करना है। यह सभी बातें सुनने के बाद दोनों कहते हैं कि हाँ। आगे बढ़ते हुए जोंगमेट से कहती है कि ठीक है, हम अपना लंच बॉक्स तुम्हें दे देंगे, लेकिन अभी जियांगो की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। क्या तुम अपने डेगर को थोड़ा दूर कर सकते हो, नहीं तो जियांगो को चोट लग जाएगी। उसके बाद हम मैजिकल लंच बॉक्स को तुम्हें सौंप देंगे। बाकी ये सभी बातें सुनने के बाद जोंगमेट जैसे ही जियांगो के चेहरे से डेगर को दूर करता है, हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि अभी करो। डीमन लॉर्ड की सही बातें सुनने के बाद युनबो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोशनी कर देती है। डीमन लॉर्ड कहता है कि सबसे पहले युनबो धधकते हुए रोशनी का इस्तेमाल करते हुए जोंगमेट का ध्यान भटकाएगी। जोंगमेट उस रोशनी को देखने के कारण कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है, जिसके कारण मौके का फायदा उठाते हुए जियांगो अपने हाथ में एक होली वाटर बना लेती है। डीमन लॉर्ड कहता है कि जब जियांगो तुम जोंगमेट के हाथों से आजाद हो जाओगी तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टैटू को मिटाने के लिए एक होली वाटर औषधि को बनाओगी। जब तुम उस होली वाटर को उसके हाथों में फेंकोगी तो उसका जादू टूट जाएगा। सभी चीजों को याद करने के बाद जियांगो उस होली वाटर को जोंगमेट के ऊपर फेंक देती है, जिसके कारण पूरा जादू वहीं पर टूट जाता है। हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड यह सभी चीजों को देखने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि अब मेरी बारी है। डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा रफ्तार में जोंगमेट के पास जाते हुए उसका गर्दन पकड़ते हुए जमीन में धंसा देता है। डीमन लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जोंगमेट को वहीं पर बेहोश कर देते हैं। यह सभी चीजों को देखने के बाद युनबो, रोमा और जियांगो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि हमने कर लिया। कियाना बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि हमारे संप्रदाय के इस लड़के ने आप पर बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाया है, मैं इसे जा रही हूँ सबक सिखाने। लॉर्ड कहता है कि चिंता मत करो कियाना, यह किसी के मकसद पर यहाँ पर आया था। जियांगो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपना मुंह फुलाते हुए जोंगमेट के पास आते हुए कहती है कि हमारे फोर्ट जियोंग में राक्षसी संप्रदाय का कोई भी शिष्य हमारे प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता है, इसके बारे में मैं अपने मास्टर को बताऊंगी। जियांगो की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड जियांगो से कहता है कि मुझे लगता है कि यह राक्षसी संप्रदाय से नहीं है। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो कहती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि इसने जहाँ से भी इस टैटू को करवाया है राक्षसी संप्रदाय का उच्च दर्जे का हो सकता है। उसने ही जोंगमेट को अपने वश में किया होगा। जोंगमेट को वश में करने के बाद मुझे लगता है कि राक्षसी संप्रदाय का शिष्य जियोंग में भी प्रवेश कर चुका होगा। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारा पहरा होने के बाद भी राक्षसी संप्रदाय का शिष्य हमारे फोर्ट जियोंग के भीतर घुस चुका है। ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो रोमा से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में मास्टर सोंगबाई और लियानो को बताना होगा। मैं युनबो से कहती है कि तुमने सही कहा, हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में बताना होगा। मुझे नहीं पता कि राक्षसी संप्रदाय का शिष्य फोर्ट जियोंग में किस मकसद से आया है। जियांगो ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो घबराते हुए कहती है कि इसके बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जब मैं इसके बारे में बताऊंगी तो कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा। यह सभी बातें सुनने के बाद रोमा चौंकते हुए कहती है कि लेकिन हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। जियांगो बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है कि अगर मैं इसके बारे में बताऊंगी तो यह बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि मुझ पर कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी है। जियांगो की ऐसी बातें सुनने के बाद युनबो कहती है कि लेकिन हम सब तुम्हारी परवाह करते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो रोना बंद नहीं करती।
जियांगो को रोता हुआ देखकर रोमा पीछे पलटते हुए युनबो से कहती है कि युनबो तुम तो कुछ कहो हमें। दिखला जाता है कि युनबो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहती है कि मेरी भी कोई भी परवाह नहीं करता। युनबो की ऐसी बातें सुनने के बाद रोमा अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है कि युनबो, हमें दिखला जाता है कि रोमा अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि युनबो इस वेग में चली गई है, उसके साथ उस समय बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार किया जाता था, लेकिन इस समय इन दोनों को मैं अकेला नहीं संभाल सकती। डीमन लॉर्ड जियांगो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी परवाह कोई नहीं करता तो हम तुम्हारी परवाह करते हैं जियांगो। अगर तुम कल्टीवेटर में अच्छी नहीं हो लेकिन तुम जादू उपकरण बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तुमने अपने जादू उपकरण से बनाकर जोंकमेट के भी जादू को तोड़ा है। जेयू की सभी बातें सुनने के बाद रोमा जेयू की तरफ देखते हुए कहती है कि जेयू, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता कि राक्षसी संप्रदाय का कोई सा भी जादू कैसे तोड़ना है? तुम तो राक्षसी संप्रदाय से भी नहीं हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? यह सभी चीजें तो गुप्त होनी चाहिए। क्या जेयू तुम राक्षसी संप्रदाय से जुड़े हुए हो? इसी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड में पता चलेगा कि रोमा को पता चल जाता है कि जेयू राक्षसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है।